नमस्कार। नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है। नवरात्रों पर आपको क्या करना है, घट स्थापना के बाद जो इष्ट देवता हैं या अपनी माँ दुर्गा की जो उपासना करनी है, उसमें नारियल, फूल, पान, सुपारी, फल माँ दुर्गा को अर्पण करें श्रद्धा के साथ। ये नवरात्र इस प्रकार के ग्रह लेकर के आया है। इसमें चंद्रमा, गजकेसरी योग, नीच भंग राजयोग, कई प्रकार के अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। जिन जिन लोगों को अपने घर की गरीबी, दरिद्रता, क्लेश दूर करना है, या बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं नौकरी में, व्यापार में, आपको बाधाएं आ रही हैं, आपके घर में क्लेश रहता है, पति पत्नी का झगड़ा है, तो उसे दूर करने का कुछ साधन मैं बता रहा हूँ। दुर्गा स्तोत्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, जिसका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो में दिया जा रहा है। आप उसे सुने, श्रवण करें। और जो 8 दिन तक आप, कुछ लोग नवमी, कुछ लोग अष्टमी को कन्या को आप पूजन करते हैं, तो नियम से ये निर्भर करता है आपकी परंपराएं क्या हैं, परिवार की क्या आपका रिचुअल्स हैं जो चला आ रहा है पहले से ही, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन नियम के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तामसी आहार ना लेते हुए, दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा जी के 32 नाम या 108 नाम का श्रवण करें। दुर्गा जी का एक बहुत विशेष मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के बाद नमः लगा देते हैं। ये नहीं लगाना, ये गलती करोगे तो मंत्र बेकार हो जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, ये सुन लीजिए। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के लिए एक संदेश है जो लोगों को पता ही नहीं है। जब आप जौ की खेती बोते हैं, जौ बोते हैं, जौ मिट्टी में डालेंगे तो वो जौ उगते हैं और 9 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा की और माँ दुर्गा जी की कृपा है। वैसे आप खेत में बोओगे तो 10 दिन 15 दिन के बाद बहुत थोड़े से इतने बड़े बड़े होंगे, लेकिन इन 9 दिनों में माँ दुर्गा जी की कृपा से जौ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। जिनके जौ उगते हैं उनमें एक बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूँ। आप जौ को जब 1 हफ्ते के बाद बड़े बड़े हो जाएंगे, दिखाई देने लगेंगे आँखों से, तो उनको गौर से देखना और उनमें ढूंढना। क्या ढूंढना है आपको? एक जौ कोई ना कोई सफ़ेद रंग का होगा, बाकी सब ग्रीन कलर के होंगे। और ये प्रॉस्पेरिटी क्या बताती है? अगर आपके जौ बिल्कुल नहीं उग रहे हैं तो समझ लो आपके घर पर दुर्गा जी की कृपा नहीं हो रही है। ये साल आपका दरिद्रता में ही बीतने वाला है। अगर जौ बहुत अच्छे उग गए हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बहुत रहेगी। अगर जो सफ़ेद जौ एक या ज़्यादा संख्या में उग जाते हैं तो उसको उखाड़ करके रख लीजिए, पुस्तक में रखिए, तिजोरी में रखिए, अपने जहाँ गहने रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। बच्चों के लिए सुख और समृद्धि का प्रतीक है ये सफ़ेद जौ। सफ़ेद यौ वाइट कलर का जो उगेगा, उसका लोग बाग चांदी का एक यंत्र बना करके उसमें डालकर धारण भी करते हैं। दुर्गा जी की आजीवन कृपा बनी रहती है उस व्यक्ति की, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी डूबता नहीं है, कभी उसको कोई शत्रु उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में लिखा है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य क्लेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। शत्रु जो है उसको देखते ही नष्ट हो जाता है। और इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी है तो लिखा है श्लोक, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां
त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रियांति। रोगों का समूल नाश होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और रोज गूगल की धूप घर में जलाएंगे, अजवाइन भी डालनी है उसमें। इस खुशबू से आपके घर में निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। जो ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादया नश्यंती दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते। घर में कवच का पाठ, अर्गला, कीलक और भी कुछ नहीं, मोबाइल से ही आप दुर्गा जी के 108 नाम सुन सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है वो भी सुन सकते हो। ब्राह्मण के मुख से अगर मंत्र सुनेंगे तो आपके कल्याण चारों तरफ से होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके अलावा मैं खान पान की बात कर रहा था, सात्विक भोजन करें, तामसी भोजन ना करें। और जो व्यक्ति नवरात्रों के बीच में या वैसे भी सामान्य रूप से शराब पीता है, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उनका सेवन करता है, तो उनके घर में माँ की कृपा नहीं होगी, लक्ष्मी का आवागमन नहीं होगा, लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। इसीलिए जो शराब है, मांस है या मदिरा आदि नशीली वस्तुएं सेवन करने से उनके घर में क्लेश और कलह रहेगा। अच्छा होगा, सभी से निवेदन है, माताएं, बहनें और सभी भाई लोग नवरात्र के दौरान इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन ना करें। और माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर इसी प्रकार बरसती रहेगी। और वो जो सफ़ेद जौ का जो पौधा है, अगर वो निकलता है तो समझिए आपके ऊपर माँ की कृपा हो रही है और आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। इसी 18 तारीख तक, अक्टूबर की 18 तारीख तक सब काम बन जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।